सर हम्म। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे डाउट भेजा था, आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में पूछना। तो नहीं, अगर आपके मॉड्यूल से डाउट है तो मैंने आपको शायद ये बोला हुआ है कि डिस्कशन कॉमन करेंगे। नहीं नहीं सर, लाइक एक क्वेश्चन में डाउट था, मॉड्यूल का नहीं है, ना ही असाइनमेंट का है। जो मैंने पूछा था ना कि लास्ट क्लास पे आपने एक रीज़न बताया था कि वो FE और FE 3 और 4 वाला एक क्वेश्चन था। तो मैं हाँ हाँ। आपने दो रीज़न बताए थे, मैं एक तो लिख पाया था बट दूसरा भूल गया था, तो दूसरा क्या है वो बताओगे वापस? क्यों, मैं देखिए ना। सर रिकॉर्डिंग नहीं है ना, मैंने तभी तो रिकॉर्डिंग मांग रहा था। रिकॉर्डिंग बेटा यूट्यूब पर रहेगी, और मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पास तो कभी भी नहीं रहती है। आपको ब्रांच से कोऑर्डिनेट करना है रिकॉर्डिंग के लिए। मैंने लास्ट टाइम भी बोला, और ऑलमोस्ट हर बैच में मैं कई बार ये बोल चुका हूँ। आप लोगों के भेजे हुए जो पर्सनल मैसेजेस हैं वो मैं रीड नहीं कर पाता हूँ। मुझे दिन भर में 100 से ज्यादा मैसेज आते हैं। मैं अभी भी आपको फोन खोल के दिखा सकता हूँ कि अनरेड पड़े होंगे, मैंने देखे तक नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है मैं 100 मैसेज पढ़ करके डेली रिप्लाई करूंगा। वो पॉसिबल नहीं होता है ना बेटा। तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है बिल्कुल। अगर आपको नहीं मिल रही, आप ब्रांच में कोऑर्डिनेट करिए। अगर नहीं मिल रही, वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे मिलेगी रिकॉर्डिंग। और रही बात डाउट्स की, तो वो मैं डिस्कशन करूंगा, और चैप्टर का 2-3 छोटे छोटे सब टॉपिक्स रह गए हैं, उसे कंप्लीट करने के बाद। ओके सर। सर तो फिर जो कृतिका मैम है उनसे कोऑर्डिनेट करूँ कि क्या? हाँ हाँ, मुझे पता भी नहीं कि आप कौन से ब्रांच से हो। सर निरुल से। हाँ, तो वहां पर जो मैडम रहेंगे ना, उनसे बात कर लेना कि मिल नहीं रहा है, कैसे सर्च करना है, वो आपको बताएंगे। हम्म, ओके सर। ठीक। चलिए, एक चीज देखिए, हमने आपको लास्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट बताया, जहां पे आपको इस तरीके की एक रिएक्शन में देता था। आपसे बोला था कुछ ग्राम ये है, सपोज 50 ग्राम ले लीजिए। 50 ग्राम ऑफ CaCO3 है, तो आप बता दीजिए कितने ग्राम ऑफ CaO मिलेगा आपको। कैसे करते थे इस क्वेश्चन को आप? सब मोल्स इक्वेट करके। मोल्स इक्वेट कर देते थे, यही तरीका हाँ था, सर। है ना? याद आ के मेथड हम लोगों को। अब मैं आपसे एक इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ये रिएक्शन दी है, PbS 5 मोल है, H2O2 18 मोल है। अभी बताइए कितने मोल ऑफ PbSO4 बनेगा? 5 मोल। कैसे? सर पहले बैलेंस करना पड़ेगा ना। अच्छा चलो, बैलेंस, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, मैंने कर दिया। ये लो, अब बताओ। मैं सिर्फ आपको आइडिया की हूँ, ऐसा नहीं कि कंपलसरी आप आंसर दे पाएंगे या कुछ। आप अपना अप्रोच बताइए कि हमारे पास अभी दो दो रिएक्टेंट के मास गिवन है, मोल्स गिवन है, ऐसे में कैसे करें हम? सर 1 मोल PbS से 4 मोल H2O बन रहा है, तो फिर 5 मोल से 20 मोल H2O बनना चाहिए, पर 18 है, तो फिर यानी H2O लिमिटिंग रीजेंट हो गया। तो फिर हम उससे तो फिर वापस से हम इक्वेशन में देख सकते हैं कि 4 मोल H2O 1 मोल PbSO4 बना रहा है, तो फिर 18 मोल कितना बनाएगा, तो वैसे आ जाएगा। तो 18/4 आएगा। अच्छा, और कोई बता रहा है कुछ? किसी और को कुछ आइडिया है? नो सर। अच्छा, जो वेदांत ने बताया वो किसी को समझ में आया? हाँ सर। यस सर। अच्छा, ठीक है, जो बताया वेदांत ने सही है। ठीक है, अब जरा हम इन चीजों को आपको बताते हैं कि ऐसे केस कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो एक टर्म यूज होने जा रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? तो कुछ चीजें पहले हम लोग थोड़ा सा लिख लें, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन पे आते हैं। तो स्टोइचियोमेट्री भी स्टार्ट नहीं हुआ है ना? क्या बात कर रहे हो, आप लोगों का स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट नहीं हुआ है? नो सर। नो सर। नहीं हुआ है सर। नो सर। पक्का? हाँ हाँ सर। सर, यस सर। नहीं हुआ है। ए शिट, तो सब बैच आगे पीछे चल रहे हैं। रहने दो, लिमिटिंग रिएजेंट फिर बाद में आएगा, पहले स्टोइचियोमेट्री नहीं बताया आपको।
आपका ही लेक्चर नंबर कौन सा है? 4। फोर्थ है। ये 4th है। अच्छा, बाकी बैचेस में 5 चल रहा है इसीलिए। हाँ, स्टोइचियोमेट्री। देखिए, मैं एक बार रीड कर देता हूँ मैंने क्या लिखा है। स्टोइचियोमेट्री ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल रिएक्शन एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस। हटा देते हैं यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ स्पीशीज लिखिएगा इसको, राइट। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नोन एज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये सब मैं आपको अप्लाई करके अभी बताऊंगा आपके लिखने के बाद। फिर इसमें पहली कैटेगरी हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पढ़ते हैं और इसी की सेकंड कैटेगरी होती है जो मैंने हेडिंग डाल दी थी पहले, लिमिटिंग रेंज। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या करते हैं, सॉलिड का मास ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ गैस स्पीशीज को लेकर के हम डील करते हैं। 3 कैटेगरी में पढ़ना है, मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। तो आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है।
कॉपी हो गया? यस ठीक है, चलिए अभी देखिए मैं बताता हूँ वो कैसे यूज करते हैं। पहला हमने लिखा मास मास रिलेशन। किसी को पता है क्या मतलब होता है? सर नहीं, मास ऑफ द रिएक्टेंट और मास ऑफ द प्रोडक्ट ऐसा कुछ तो रहेगा। It relates or deal with the mass of one species with another species, mass of another species। लेकिन बिफोर दैट हमें क्या लिखना होगा? हमारे पास एक रिएक्शन होगी। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस रिएक्शन की? एक कंप्लीट रिएक्शन होनी चाहिए जिसकी फेजेस हमें पता हो, और रिएक्शन वो बैलेंस फॉर्म में हो। ठीक है, इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बाद क्या कैसे करना है तो मैं आपको एकदम टेक्निकली बता रहा हूँ, आप उस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अभी आपको उस पर क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, अभी सपोज कर लेते हैं कि मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज A ग्राम एंड मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज B ग्राम। हमने ऐसा सपोज कर लिया। उससे भी पहले ये कि हम सिर्फ इसे डील कर रहे हैं। क्यों इसे डील कर रहे हैं? क्योंकि हम मास मास रिलेशन पढ़ रहे हैं और मास हमेशा सॉलिड का होता है, सॉलिड सब्सटेंसेस का, तो हम इनको डील कर रहे हैं। राइट, अब हमें पता है सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, पता है कि नहीं पता है? कैलकुलेट कर लेते हैं ना ये तो हम लोग। हाँ सर। Yes. यस सर। हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके मोल्स को इसके मोल्स के साथ बैलेंस करेंगे। तो इसके मोल्स क्या होंगे? A ग्राम A बाय 84 A/84। और इसका B अपॉन 106। अभी इतना नहीं, इसके बाद एक और काम, जिसके जितने मैंने आपको लिखाया था, जिसके जितने मोल्स होते हैं उसे हम स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो पहले जरा स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम मुझे पढ़ के बता दें। बाइकार्बोनेट के कितने हैं? 2 1 1 1। तो जिसके जितने स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसका कितना है? 2। तो ये दिस बिकम ऐसा। इसका यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? सर 1/2 समझ नहीं आया। जो भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ 2 था हाँ तो सर। यहाँ 1 था तो 1 हो गया। बात समझ में आई? यस सर। अब आपको अगर ए का वैल्यू पता है तो यू कैन कैलकुलेट बी, अगर आपको बी पता है यू कैन कैलकुलेट ए। इंटर रिलेटेड है, कोई भी एक अननोन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं इससे? यस Yes, sir. कॉपी करिए, मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करके देखिए जरा। सर हम्म। 0.5 मोल सर 2 मोल NaHCO3 से 1 मोल Na2CO3 बन रहा है ना, हम्म। तो फिर वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। बेटा ये जो हम आपको बता रहे हैं ये पर्टिकुलरली दूसरा मेथड बता रहे हैं, और आप जो मुझे बोल रहे हो वो आर्बिट्री मेथड है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हम मास मास रिलेशनशिप भी एक अलग मेथड आपको बता रहे हैं, कई सारे मेथड से। तो इस मेथड का नाम क्या है? ऊपर हेडिंग देखो, ठीक है सर। और उससे पहले हेडिंग क्या डाली थी? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो सिर्फ ये ऊपर, सॉलिड्स के लिए होता है ना? हाँ जी।
हो गया? हाँ Yes. Yes, sir. मैं न्यूमेरिकल यही नीचे लिख रहा हूँ, आप ट्राई करिए। देखिए 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 ऑन हीटिंग गिव्स x ग्राम ऑफ KCl, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला चाहिए आपको कंप्लीट रिएक्शन। आपको अभी रिएक्शन नहीं आता, आपको रिएक्शन नहीं याद है, ठीक है। मैं रिएक्शन लिख कर आपको बता देता हूँ कि रिएक्शन क्या होगी। KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो इट गिव्स KCl प्लस O2। सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन शुड बी इन बैलेंस फॉर्म। तो बैलेंसिंग आप कर पाएंगे? Yes. हाँ सर। ठीक है। फेज मैं बता देता हूँ, ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा और ये गैस होगा, ठीक है। अब आप सॉल्व करिए। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, एटॉमिक वेट्स पता है कि मुझे बताने हैं? सर पता है। Yes, sir. सर पता। चलो नहीं पता जिनको, उनके लिए मैं बता देता हूँ। K39 होता है, Cl 35.5 होता है और ऑक्सीजन 16 होता है। अभी आप ट्राई कर सकते हैं। आंसर चैट बॉक्स में भेजें। तीन ही आंसर आए भाई अभी तक। ठीक है अनुरुद्ध, फटाफट सॉल्व करो भाई सब लोग। सर आपको वीडियो वाले पे आंसर भेजना ऑडियो है पे ना? ऑडियो पे ऑडियो पे ऑडियो पे। ठीक है ठीक है। ये एक आंसर रॉन्ग आया है। 271 किसने निकाला है, कैसे कैलकुलेट किया है? सर वो 223 है और 223.5 आंसर क्या?
आई थिंक सबका मैच कर रहा है। अगर किसी ने कैलकुलेशन Yes, sir. Yes. किसी का कोई डाउट इस क्वेश्चन पे? मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, किसी को कॉपी तो नहीं करना है ना? सर एक चीज़ पूछनी थी कि जो वो जो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में क्यों आता है, न्यूमरेटर में क्यों नहीं? ये बेटा हम रूल्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। जैसे अभी ग्रेविमेट्रिक, इसके बाद हम पीओएसी रूल बताएंगे। वो बोलेगा कि जिसको रिएक्ट कराना है उसके एटम्स को काउंट करो। ये इंडिविजुअल रूल्स हैं, लेकिन बाद में जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपको बोलेंगे कि जो मेथड उनमें से आपको सुटेबल लगे आप उससे सॉल्व करो। तो हम सबके इंडिविजुअल आपको बता रहे हैं, अदरवाइज तो फिर सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन ऐसा है कि ग्रेविमेट्रिक से एक्सप्लेन करो तो फिर ग्रेविमेट्रिक से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके सर, तो सर कन्वेंशन के हिसाब से लाइक कोई हाँ, एक्सप्लेनेशन नहीं है। बाकी मैं आपको बोलूं, अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया जाता तो मैं ये सब मेथड थोड़ी ना लगाता। बट अभी क्योंकि मुझे ग्रेविमेट्रिक बोल रहे हैं तो मैं ग्रेविमेट्रिक कर रहा हूँ, बस ऐसे ही। ओके सर। देखिए जरा, नेक्स्ट पार्ट है आपका सेकंड पार्ट, मास वॉल्यूम रिलेशन। रिलेट द मास ऑफ वन स्पीशीज विद द वॉल्यूम ऑफ अनदर स्पीशीज। अब अगर आप वॉल्यूम बोल रहे हैं तो कैसी स्पीशीज होगी? गैसियस लेनी पड़ेगी हमको। तो इस बार हमारा कॉम्बिनेशन ये है, समझ आ रहा है? सर लिक्विड भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हम आप बोलिए मैं किसको ले लूं, कोई भी। है? तो ये सॉरी, ये अगर हम इसे VmL ले लें तो STP पर इसके मोल्स को बैलेंस कैसे करते थे? तो V/22.4 लीटर होगा। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। लीटर में ले रहे हैं। तो अब की बार इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको? 1. हो गया। मैंने इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेंज भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, इतने ग्राम ऑफ KClO3 ऑन हीटिंग इज V लीटर ऑफ O2 एट STP, फाइंड द वॉल्यूम या फाइंड द वैल्यू ऑफ V। अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, रिएक्शन ऑलरेडी लिखी हुई है, बैलेंस भी कर चुके हो आप इसे। आंसर चैट बॉक्स में दीजिए, कॉपी कर लीजिए पहले पूरा, उसके बाद सॉल्व करिए।
आंसर में इतना वेरिएशन क्यों है? वन बाई थ्री वी अपॉन 22.4 यही लिखा है ना हम लोगों ने? यस सर। क्या आ रहा है इसको सॉल्व करने में? 100.8 100.8 100.8 सही है, लेकिन आंसर लोगों ने क्या क्या भेजा है मुझे? आंसर तो बड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या लोगों ने? 33 भेजा है, 50 भेजा है। जरा भाई अपना कैलकुलेशन चेक करें आप लोग, सब लोग। चलिए देखिए थर्ड पार्ट, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, रिलेट द वॉल्यूम ऑफ वन स्पीशीज विद द वॉल्यूम ऑफ अनदर स्पीशीज। कब यूज करना है? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होगा। ऐसे केस में क्या फॉर्मूला बनेगा? N1V1 इक्वल टू N2V2, N आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, V आपका वॉल्यूम। सेम सेकंड स्पीशीज के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू वॉल्यूम। यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है और हम एप्लीकेशंस पर आ जाते हैं। दो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए थे, आगे आपको दिए हैं मैंने। By heating 10 gram of calcium carbonate, V liter of CO2 is formed. Find the value of V. What is the volume of CO2 obtained at STP when 168 gram of MgCO3 is heated? Next, mass of CaC2 required to prepare 150 gram of C2H2 by the treatment with water. First write the reaction, balance the reaction, उसके बाद आप find करो कि क्या हो रहा है। Is it clear guys? Yes, sir. Yes, sir. आप शुरू करिए, मैं और क्वेश्चंस आपको देता हूँ। सर 150 ग्राम ऑफ
C2H2, C2H2 पता है क्या होता है? एसिटीन बोलते हैं। और वहां पर CaC2। हाँ, कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं। सर यहाँ पे NU डिनोमिनेटर में नहीं आता ना, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन में? आप देखो ना, आपको सारे रिलेशन बता दिए मैंने, मैं डिस्कस करूंगा तब बेटा बताऊंगा, एक बार आप अटेम्प्ट कर लो। हाँ सर। सर फिफ्थ वाले के लिए इक्वेशन मिल सकता है? किसके लिए? सर फिफ्थ वाला। क्वेश्चन नहीं समझ आ रही? करिए।
सबका अटेम्प्ट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Mm-hmm. 10 gram of CaSO3 milliliter of CO2 is formed. क्वेश्चन नंबर 3 की पहले तो रिएक्शन लिखनी है हमको और उसे बैलेंस करना है। तो ये रिएक्शन सही है और बैलेंस है। Yes. Yes, sir. अब देखिए, अगर ये 100 ग्राम यानी कि 1 मोल होता तो CO2 कितना मिलता? 1 more. 22.4 लीटर मिलता अगर Yeah. STP बोलते हैं, अगर STP बोलते हैं। बट यहाँ क्या STP बोला है आपको? Nice. नहीं sir. हाँ सर। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा कि 1 मोल से भाई 1 ही लीटर मिल रहा है, जो दिख रहा है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब जरा 10 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? 0.1. 0.1 मोल ऑफ CaCO3। बताइए कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 मिलेगा? 0.1 लीटर ऑफ CO2। इज इट करेक्ट? हाँ कि ना? सर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं नहीं. कर देते हैं एक्सप्लेन। Sir, next हम time. आपके मेथड से कर रहे हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस किया हमने, ये 1 Yes. ये 1, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल दिखाई दे रहा है। पर ये हम Yes. वॉल्यूम पूछ रहा है तो हम लीटर में लेंगे, ये मास है तो इसे हम ग्राम में लेंगे। हमने इसके मोल्स निकाल दिए, हमें 10 ग्राम दिया था। 10 ग्राम मतलब 10/100 यानी कितना हो गया? 0.1। Yes, sir. तो 1 से अगर ये 1 मिल रहा है तो 0.1 से कितना मिलेगा? 0.1 लीटर। Yes, sir. दैट्स इट, डन। क्लियर हुआ भाई? कितने लोगों का रॉन्ग हुआ ये बताओ पहले। सर मैंने क्या Sir, किया मेरा भी कि wrong हुआ. NTP मेरा लगा भी दिया wrong इस पर है। 22.4 और ग्राम पहले इक्वेट किया। 10 ग्राम से 4.4 आया, फिर उसको 22.4 से डिवाइड किया। नहीं, आपका वो अप्रोच तब सही होता जब आपको बोला जाता क्वेश्चन STP या NTP। ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है। बोला है क्या? नहीं सर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में वो चीज एप्लीकेबल होगी कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अगर STP नहीं दिया रहेगा तो फिर 1 लीटर लेना। हाँ वैसे फिर तो 22.4 तो स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है ना वॉल्यूम। तो सर इसीलिए स्टैंडर्ड मैंने कंडीशन नहीं दिया, क्या बेटा? तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लिया तो 1 लीटर क्यों लेना है? क्योंकि हमें दिख रहा है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बता रहा है ये भाई, ये 1 का 1 है। अब क्योंकि गैसियस है तो लीटर बोलना है हमको, बस। ये सॉलिड था तो हमने मोल्स बोल दिया उसको। ओके सर। हाँ, अभी आप चाहें तो इसको ग्राम में बदलना हो तो आप इसे ग्राम में भी बदल सकते हैं। हमने आपको मोल्स का रिलेशन बताया था ना, लीटर को ग्राम में बदलना। फिर वो आप जैसे चाहे कन्वर्ट कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। ये थर्ड हो गया। MgCO3 है, MgO plus CO2 है ना, रिएक्शन बैलेंस है। What is the volume of CO2 obtained? 168 ग्राम of MgCO3। तो भाई ये तो सॉलिड है, ये गैस है। अब बताइए अब कैसे किया आपने? सर 168/86 is equal to V/22.4. V/22.4। 22.4. हाँ Sir. सबने यही किया है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है कि आपका STP माइंडसेट है। कितना आंसर आ रहा है? 43.6. 44.6. 44.6। देख लेना जरा कैलकुलेशन। 44.8 ऑप्शन। 44.8 हाँ सर Yes, sir. 8 आ 44.8 रहा ही है। है। Yes, हाँ। sir. अभी ये तो समझ में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, No, sir. No, sir. No, sir. नहीं सर। है ना? हाँ वो एक्चुअली एक क्वेश्चन मैंने STP हटा दिया तो आपने गड़बड़ कर दिया।
चलो मैं फोर्थ भी इरेज करता हूँ। अभी फिफ्थ पर आते हैं, कैल्शियम कार्बाइड टू प्रिपेयर एसिटिलीन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, रिएक्शन अच्छा ऊपर लिखी हुई है, बैलेंस कर दें रिएक्शन को। 4 वाटर है, 2 हाइड्रोजन, बाकी बैलेंस है 2 2। यस सर। यस सर, बाकी हाँ सब सर। मास ऑफ CaC2 प्रिपेयर 150 ग्राम ऑफ एसिटिलीन। अब वो एसिटिलीन का 150 ग्राम बनाने के लिए पूछ रहा है कि CaC2 कितना होना चाहिए। क्या करना चाहिए, मोल्स मोल्स बैलेंस कर दें, हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो कैल्शियम कार्बाइड का मास निकालना है तो W ले लेते हैं उसे अपन, और कैल्शियम कार्बाइड कितना हो गया 24 और 40 कितना हो गया 64। 64 अपॉन ये 150 ग्राम है, अपॉन एसिटिलीन कितना हो गया 20। 26 निकाल दो W कितना आ गया, कितना आ रहा है 369.3 ग्राम 368.64। समझ आ गया अभी। तो मुझे 375 आ रहा था। भाई कैसे कैलकुलेशन किया, इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। आपका डेटा यही है जो लिखा है हमने, हाँ सर। कैलकुलेशन चेक करो फिर आप। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। प्रोपेन 3 C3H8 प्लस O2 प्लस CO2 प्लस वाटर। आप लोगों को रिएक्शन आ गई थी ये वाली। यस सर। यस सर यस सर। और ऑक्सीजन कितना हो रहा है 5। 5। ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.2 ग्राम प्रोपेनेट STP है। कैसे किया, Sir, x by by 22.4 22.4 into 1 by 5 is equal to 2.2 upon 44 आंसर क्या आया था इसका 5.6 5.6 liters। 5.6 2.2। कितना इसका वेट कितना निकाला आपने 44। 44। 44 हो गया। अब देखो, एक तो ये अपन अभी ग्रेविमेट्रिक से कर ही रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज, एक और मेथड बताने वाला हूँ जो एक्चुअली ट्रिक होगा इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए, स्पेशली कंबशन के लिए, ठीक है, कि आपका बड़े से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए जिन लोगों को कॉपी करना है। कॉपी हो गया भाई, मैं इरेज कर दूं। yes sir Yes, sir.
इसको कॉपी करिए। देखिए कंबस्शन रिएक्शन का फिक्स प्रोडक्ट होता है, हमेशा CO2 और वाटर बनता है। अगर हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन है तो ये स्टैंडर्ड रिएक्शन होगी, CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4 O2 गिव XCO2 Y/2 H2O। इस रिएक्शन को हम लोग अगर यूज करते हैं तो क्वेश्चन को करने का मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का, और इजी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। If 5 ml of CH4 on combustion gives X ml of CO2 and consume Y ml of O2, find X and Y. 10 ml of gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml CO2 and 50 ml H2O. At STP, find the formula of hydrocarbon. 1 mole of CXHY requires 12 mole of O2 for combustion. If molecular mass is 112 gram, find the formula. फिर calculate volume of CO2 produced on combustion of 40 ml of acetone. आप लोग ट्राई करेंगे ना? सर एसीटेन का फॉर्मूला दे दो आप। एसीटोन का, ठीक है। CH3COCH3, ये आपका एसीटोन। शुरू करिए।
भी सॉल्व कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे हैं? सर कर रहे हैं सर। हाँ सर। भेजा नहीं आंसर आप लोगों ने? सर थोड़ा एक सर भेजा है सर, तो बहुत देर आप पहले उस, भेज दिया। बेटा उस पे भेजिए जिससे ऑडियो आ रहा है मेरा। इस पे भेजिए। गुड। तो लास्ट वाला पेंटेन है ना? पेंटेन मतलब एसीटोन है। अच्छा सॉरी सॉरी। सर भेज दिया आंसर।
अभी सबने पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं क्या? क्यों गाइस? एक एक दो दो क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, बाकी लोगों ने, कुछ ही लोगों ने पूरे आंसर दिए हैं। मैं एक काम करता हूँ, 7th क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ताकि जिनको आ गया है वो अपना एक बार चेक कर ले, और जिन्हें नहीं आया वो जरा ट्राई कर ले। 7th क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। अभी ये ट्रिक से करना बहुत आसान हो चुका है। If 5 ml of methane on combustion gives x ml of CO2, consume y ml of O2। तो एक मेथड तो वो आपके पास हमेशा है कि आप पूरा रिएक्शन लिखो, रिएक्शन को लिख करके बैलेंस करो, ठीक है, और बैलेंस करने के बाद फिर आप चेक करो कि कितने मोल से कितने मोल क्या मिलता है। एक तो वो मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड ये ट्रिक है। ये ट्रिक कैसे है? तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से देखो x कितना मिल रहा है 1 और y कितना मिल रहा है 4। आपको क्या बताना है? CO2 बताना है। CO2 किसके इक्विवेलेंट होगा? x के इक्विवेलेंट। तो अगर ये 1 होता तो ये 1 होता, ये 5 है तो कितना होगा? 5 ml CO2। बात समझ में आ रहा है? x 1 है और y 4 है, तो यहाँ 1 रखो, यहाँ 4 रखो, कितना आ जाएगा? 2, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ O2। 2 टाइम्स ऑफ O2 मतलब 10 ml हो गया क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है हाँ, सर। हाँ नहीं, सर। अच्छा, आप लोगों ने इसी तरीके से किया है या किसी डिफरेंट मेथड से किया? सर इसी मेथड से किया। इसी मेथड से किया सर। कोई ऐसा जिसको नहीं आया था समझ में पहले? प्लीज गाइज, आप हैंड सर रेज मेरे करिए। को 5 ml कैसे आया? देखिए, इस रिएक्शन को इसके साथ बैलेंस कर दें। मैं एक बार और बेसिक करके बता देता हूँ। 2H2O 2 ये है हाँ सर समझा, मैंने एक मिस्टेक कर दिया था मैच बैलेंसिंग। बैलेंसिंग। जो भी आएगा इसका 2 टाइम्स ही आएगा। भाई अभी जरा बाकी के लोग करके दिखाएं। बहुत सारे लोग तो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है। एथ वाला सबको आया है कि अभी कोई ट्राई कर रहा है? सर हो गया। सर हो गया। यस सर। हो गया सर। देखो, एथ वाला भी मैं इसी ट्रिक से करने जा रहा हूँ। आपको बोल रहे हैं कि ये 10 ml है, 40 ml CO2 है और 50 ml H2 है। तो 10 के लिए 40 50 है, तो 1 के लिए कितना होगा? सर STP पे बोला है। हाँ हाँ करते हैं। वो तो आपको फंसाने वाली चीज है, एसटीपी का कोई रोल ही नहीं है फॉर्मूला बताने में, बट मैं आपको कुछ और दिखाने जा रहा हूँ। 10 ml तो 40 और 50 था, तो 1 ml के लिए कितना हो गया? ये 4 और ये 5 हो गया। आपको एक्चुअली हाँ सर। फॉर्मूला बताना है, वॉल्यूम तो बताना नहीं है, जो आप एसटीपी और एनटीपी का यूज करने जा रहे हो। बहुत सिंपल लॉजिक क्या हो गया, इसे इसके साथ इक्वेट कर दिया तो हमें x पता चल गया 4 है। y/2 कितना आ रहा है? 5, तो y कितना हो गया? 10। 10। x है 4, y है 10, x है 4, y है 10, तो क्या बन गया? C4H10। C4H10 हो गया। हाँ सर वही किया। अभी कितना आसान हो गया है, इससे मैच कराओ और सीधे हो जाता है। आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं है, अगर आपने रिएक्शन थोड़ा दिमाग में सेट है तो आइडिया से होने लगता है। सर वापस समझाओगे, ये वाला नहीं समझा। हाँ, आपको बोला ये 10 ml था तो ये 40 ml और ये 50 ml मिल रहा था, तो मैंने 1 ml के लिए निकाल लिया। इंटेंशन हमारा क्या था कि हम इसे बैलेंस करना आसान हो जाता है। ये 1 मोल है ना, तो हमने सबके 0 उड़ा दिए, ये 1 ये 4 ये 5, तो यानी x इक्वल टू 4, y/2 इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 10। x 4 है और y 10 है, तो C4H10 हो गया। सर मेरे को भी वैसे ही आया, पर मैंने
एसटीपी को कंसिडर करके किया है। हाँ तो आप बराबर है, आपको सॉल्व करना पड़ा होगा फिर। हाँ सर, कैलकुलेट लगभग करना इतना ही टाइम लगा। हाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। सर इसके एसटीपी में भी 22.4 कैंसिल हो जाता है दोनों साइड। हाँ वही हाँ बात सर, है, वही किया। बट अल्टीमेटली आप लिख रहे हो 22.4 कंसीडर करके सॉल्व कर रहे हो, जबकि हमें पता है कि सब चीजें कैंसिल ही होनी है। तो इट्स अप टू यू, आप जैसे कंफर्टेबल लगे आपको वैसे करिए। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से वो भी इजी हो जाएगा और ये भी। मुझे पहले C40H100 आ रहा था, फिर बाद कैसे? में C40H100 सर मैंने 10 ml को मोल्स में हाँ वैसा करके कर C40 दिया। H100 इसीलिए आ रहा था क्योंकि आपने 10 ml के लिए निकाला, फिर आप उसको 1 करोगे क्योंकि ये 1 मोल से मिलता है हमको। तो बेसिकली हम C40H100 भी लिख सकते हैं नहीं बेटा, ऑप्शन में। नहीं सवाल ही नहीं उठता। ऑलवेज सर डिफाइंड फॉर 1 मोल। रिएक्शन देखिए ना, 1 मोल के लिए डिफाइंड है, 1 मोल का ही कंबस्शन होता है ना। अच्छा, सर आप एक बार एसटीपी यूज करके दिखा सकते हैं क्या? बेटा मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, 22.4 का सब में डिवाइड करो, है ओके ना। सर। हाँ और फिर बैलेंस करो, तो कोई सेंस नहीं आता है करने का। ये सिर्फ कंफ्यूज करने वाली चीज है, और आपको आगे भी जो है स्मार्ट कैलकुलेशन ही यूज करना है। अच्छा ये रहेगा कि जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो आप अप्लाई करें, क्योंकि वो एकदम ट्राई एंड टेस्टेड है, कहीं प्रॉब्लम आएगा नहीं उससे, और सबसे इजी टाइम, मतलब सबसे कम टाइम में इजीली आप उसे अटेम्प्ट कर पाते हो। 9 बताओ जरा। हाँ सर C8H16। C8H16 कैसे किया है? सर 2 इक्वेशन आएंगे, सॉल्व हाँ करेंगे। सर, 2 इक्वेशन आया है। नहीं मुझे ये तो बताओ इक्वेशन कैसे आएंगे। सर a सर plus वो b x upon 4 प्लस is वाई equal to अपॉन 12. फोर इज इक्वल्स टू 12 आएगा, क्योंकि हाँ 12 सर, मोल्स O2 है ना, तो फिर x प्लस वाई बाय 4 12 रहेगा। हाँ सर, फिर x प्लस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू 112 इक्वेट करेंगे। हाँ तो सर, वो Yes, मॉलिक्यूलर sir. मास है ना, तो फिर 12x प्लस वाई। अच्छा तो सबने ऐसे ही किया है। Yes, sir. यस yes sir चलो अभी मैं इससे करके बताऊं। Yes, sir. तो उसी से किया हम लोग ने भी। यस 12 मोल्स ऑफ O2 यानी x प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 12 है। ठीक, इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट इज 112 ऑफ CXHY। तो CXHY का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? x एटम्स ऑफ कार्बन यानी 12x, That's why. y एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यानी कि y इज इक्वल टू 112। ये क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व इट, आंसर आ जाएगा। सर ऐसे ही किया। तो हाँ सर, same ऐसे ही किया हम है। लोग सर, ने। सेम किया हमने। ठीक है ठीक है, समझ आ गया सबको? yes sir मैं हटा रहा हूँ इसको भी, है ना। सर ये 12x प्लस वाई वाला समझाओगे एक और बार? CXHY है ना, एक एटम कार्बन का अगर होता तो उसका कितना वेट होता है? 12। 12 यस। x एटम है ना तो 12x लिखना पड़ेगा। ओह, अगर ओके। 4 होता तो 12 into 4 लिखते आप। ओके सर समझा। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑन कंबशन ऑफ एसीटोन। अब ये एसीटोन आ गया तो इसका इससे तो मैच होगा नहीं, इसे तो हमें लिख के ही करना पड़ेगा, पर हमें प्रोडक्ट्स पता है तो रिएक्शन प्रॉब्लम नहीं है। 3 कार्बन है, 3 6 6 3, ऑक्सीजन कितना हो रहा है? 3 3 3 6 3 9 4। देखो बैलेंस हुआ। हाँ Yes. सर, yes ठीक है, sir कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस ऑन कंबस्शन ऑफ 40 ml। अब देखो यहाँ कुछ नहीं दिया STP NTP तो हमें बेसिक आइडिया से ही करना पड़ेगा कि देखो यहाँ से पता चला कि अगर ये 1 मोल होता तो हमें CO2 कितना मिलता? 3 मोल। Three तो हम 1 वॉल्यूम एसीटोन गिव्स, या 1 वॉल्यूम या ml ही लिख देते हैं सीधे, 1 ml गिव्स 3 ml ऑफ CO2। तो 40 ml कितना देगा? 120 120. 120। That's 120। सबका यही आया है। Yes, हाँ sir. yes sir अब ये STP NTP अगर बोलता, सपोज STP NTP बोलता तो हम क्या करते? 120 by 22.4 कर देते, STP पे आ जाता। ठीक है ना। 120 बाय 20 to 400 होगा ना। हाँ ml करते हैं, वो यूनिट कन्वर्ट कर लीजिए। समझ आया सबको? मैं ऊपर yes से sir
सर ये क्वेश्चन है ना? हाँ सर वो बाय कंज्यूमिंग 6 टाइम्स लिखा है ना? हाँ ठीक। मैं दोनों क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिए। Gaseous hydrocarbon on complete combustion is four times its volume of CO2 by consuming 6 times of its volume of O2. Find the ratio of hydrogen and carbon. 12th percentage volume of C3H8 in a mixture of C3H8, CH4 and CO is 36.5. Calculate volume of CO2 produced when 100 ml of mixture is burned with O2. So you try. सर पहले वाले में फाइंड द रेशियो ऑफ And carbon and hydrogen and carbon. So 12th वाले क्वेश्चन में इन अ मिक्सचर ऑफ C3H8 है। या मतलब तीनों के मिक्सचर में C3H8 का गिवन है आपको।
सर आप क्वेश्चन 12 के लिए हिंट दे सकते हो क्या, क्योंकि CH4 का परसेंटेज का कोई भी क्लू दिया ही नहीं है, तो हम उससे जो CO2 प्रोड्यूस होगा वो कैसे निकाल सकते हैं? आ गया सबका आंसर? सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। जल्दी 12th वाला जल्दी। सर 12th वाला नहीं। जो आ रहा है वो कर दीजिए, फिर मैं करूंगा। सर हो गया सर, आंसर भेज दिया। सर 12th का देखो भाई 11 तो ऐसे ही किया ना, x इज इक्वल टू 4 आ रहा होगा और x प्लस हाँ वाई सर। इक्वल टू 6 आ रहा हाँ है। सर, यस हाँ। सर। तो हाइट x कितना हो गया टोटल? 8। 4 सर x4 सर y y y is है। equal to 4 8 है है। y हाँ है। हाँ सॉरी बराबर है, 2 आ रहा है। यस हाँ सर 2:2। 12 यस सर, 12th क्वेश्चन मस्त है। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया 12th? मैंने किया सर। मैंने किया सर। सर मैंने किया। अटेम्प्ट किया। करेक्ट है। जिन लोगों ने भी किया है आंसर सही आया उनका। अच्छा क्वेश्चन है, मैं करता हूँ, ठीक है। C3H8 मिक्सचर में है हमारे पास, तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले इनका कंबस्शन रिएक्शन ही लिख लेते हैं। हमने रिएक्शन बराबर लिखा है। फर्स्ट वाले में 5O2 आएगा। यस सर। बाकी सब बैलेंस है 8-4, ठीक है। अब ये कह रहे हैं हमारे पास मिक्सचर जो है वो 100 ml है, तो एक काम करते हैं, इसका A, इसका B और इसका C ले लेते हैं, चलेगा? ठीक है, A लीटर, B लीटर, C लीटर, तो सम उन्होंने बोल दिया 100 है, तो ले लेते हैं, ठीक है। अब हमसे बोलते हैं कि जो मिक्सचर है C3H8 is a mixture, C3H4CO is 36.5
कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2, हमें CO2 का वॉल्यूम बताना है। अब CO2 का वॉल्यूम बताने से पहले जरा कुछ चीजें मैच करा लेते हैं यहाँ पर हम। इसका 1 मोल यूज करने से इसका 3 मोल CO2 मिल रहा है। यस सर। इसका 1 मोल से इसका 1 मोल, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, एक टोटल CO2 कितना आएगा हमारे पास? तो यहाँ से 3A हो जाएगा, यहाँ से B हो जाएगा, यहाँ से C हो जाएगा, इतना ही होगा ना टोटल CO2 अपने पास। हाँ सर। Yes, sir. अब इधर आते हैं हम जरा, यहाँ पे हमको पता है A की वैल्यू कितनी है 36.5, तो B प्लस C कितना हो जाएगा? वो अच्छा समझा सर कैसे करना है। 63 जो भी है। अब इस B प्लस C की जगह पर ये रख दें, और A तो हमें ऑलरेडी पता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे x के टर्म। बस सॉल्व कर दीजिए। जो आ रहा है कितना 173 ना? हाँ यस सर, सर 173 हो गया। समझ आया भाई सबको? मुझे 172.5 ml आया। कुछ कैलकुलेशन में चेक करो बाय द वे, और कुछ हो नहीं सकता इसमें, कहीं कोई ऐसा बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है कि जिसकी वजह से हमें बहुत हैरानी होने वाली है। समझ आ गया भाई सबको? Yes, sir. अच्छा ठीक है, हमने आपको जो होमवर्क दिया था उसमें आगे में कंटिन्यूएशन में आपको 47 तक दिया था ना मैंने? सर ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट वाला वापस समझाओगे, नहीं समझा। 48 से 62 आपका होमवर्क है। अगेन इसमें से कुछ चीजें हमने की हैं, कुछ नहीं की। जो नहीं आएंगी वो नहीं करेंगे, चलेगा। जो आप कर पाए उसे अटेम्प्ट करिएगा। इस क्वेश्चन में हमको ये बोला था कि तीनों का मिक्सचर जो है वो 100 ml है, तो हमने इसे A एज्यूम किया, इसे B एज्यूम किया, इसे C एज्यूम किया, 100 लिख दिया। उन्होंने हमसे CO2 पूछा था, तो यहाँ से 1 मोल लेने से 3 मोल CO2 मिलता है, यानी अगर ये A है तो ये 3A CO2 मिलेगा, इससे B CO2 मिलेगा और इससे C CO2 मिलेगा, और यही हमें फाइंड करना है तीनों का सम। तो कैसे फाइंड करें? तो हमें पता है A प्लस B प्लस C इक्वल टू 100, तो B प्लस C कितना हो जाएगा? 100 माइनस 36.5। हमने B प्लस C की वैल्यू वहां से उठा के यहाँ रख दिया। A तो ऑलरेडी पता था आपको, तो टोटल अमाउंट ऑफ CO2 पता चल गया आपको। तो मैंने देख लिया अपना मिस्टेक सर, 63 ले लिया था, 63.5 173 है। फाइन फाइन, तो क्लियर है सबको अभी? हाँ सर। यस ठीक है Yes, sir. clear है? सर, एक और चीज़, जैसे आपने वो 3 असाइनमेंट भेजी थी, तो लाइक मैंने वो स्टार्टिंग के कुछ 30 क्वेश्चन किए उसमें से, और क्या लास्ट के जो थे पहली वाली हाँ। असाइनमेंट में से, हाँ हाँ और इस बार इसमें से क्या क्या करना है? बेटा, अभी मैंने ऊपर जो लिखा है 48 टू 62 ये मॉड्यूल से करना है। असाइनमेंट में रैंडमली क्वेश्चंस हैं, तो आप देखना पड़ेगा आपको कि क्या आपने पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। सर मैंने पूरा ही कर दिया। वेरी गुड, मैंने भी तो मैंने भी पूरा किया। चलेगा, अच्छी बात है। जिसको आ रहा है वो कर लो, नहीं आ रहा है तो क्रॉस करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ओके बेटा, चलिए। स्पेसिफिक हीट पे है सर, उनका क्या करना है? अभी पढ़ना बाकी है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, चलो Thank you, sir. बाय Bye, बाय sir. बाय।